राम निरंजन जी। आप सभी जो भी सुनने आए हैं, सुनकर इसका फायदा भी उठाएं। जो अपना समय दे रहे हैं इस सत्संग का, वो फायदा भी जरूर उठाएं। संसारी प्रीतड़ी इको एक न काम, दुर्लभ हो गया पैसा आया ना राम। कई बार इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, ऐसे संकटों में फंस जाता है कि संसार से ही प्रेम में पड़ा रहता है। जिसने कभी कुछ देना नहीं, हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है कि वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोचेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब 2 दिन 3 दिन कहेगा जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता। जैसी करनी वैसी भरनी, हर बार यही बात कही जाती है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना ही पड़ेगा। कोई बही खातों में नोट नहीं होगा। सिस्टम बहुत तेजी से भाग रहा है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, भरना ही पड़ेगा। जो भी कर्म करो बहुत सोच समझ कर करें। जो किसी को कष्ट देगा, क्या उसे कष्ट नहीं आएगा? उसे भी कष्ट आएगा ही आएगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। संसार के मोह में फंसकर हम संसारिक काम तो करते ही रहते हैं और उस परम पिता परमात्मा को याद ही नहीं कर पाते। ना संसार के रह पाते हैं, ना उस परम पिता परमात्मा की ओर ध्यान दे पाते हैं। सिर्फ माया के चक्कर में। ना माया कमा पाए ना राम। माया के पीछे पड़े तो राम को छोड़ दिया। राम परम पिता परमात्मा राम, उस राम को, उस विधाता को छोड़ दिया। ऐसा होता है। कहो कि 10 मिनट बैठ के उस परमात्मा को याद करो। 10 मिनट बैठा नहीं जाता जी। क्यों नहीं बैठा जाता? कहीं सफ़र करते हो, बस में, ट्रेन में, जैसे भी सफ़र करते हैं, 2 घंटे का सफ़र हो तो 2 घंटे उस ट्रेन की सीट पर बैठे रहेंगे। बस में जा रहे हैं तो बस की भी उस 2 घंटे सीट पर बैठे रहेंगे। पर 10 मिनट शांति से नहीं बैठा जाता। घुटने में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। क्यों? वहां स्वार्थ होता है कि सीट जाएगी, और यहां कोई नहीं, आज नहीं तो फिर बैठ जाएंगे, अभी नहीं तो बाद में बैठ जाएंगे। वो बाद फिर कभी नहीं आता। जैसा बीज बोओगे वैसा ही दरख्त होगा। और ये तो है नहीं कि नीम का दरख्त बोओगे उस पे आम उगेंगे। जैसा बीज बोओगे, समय आने पर वैसा ही दरख्त आएगा। दरख्त, पेड़, वैसा ही वृक्ष आएगा। उस वृक्ष पर वैसा ही होगा। नीम का बोया है तो नीम ही आएगा।
आम का बोओगे तो आम ही आएगा। घूम फिर के चक्की जब घूमती है, उसमें दाने पिसते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही होगा। किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारा बुरा ही होगा। तुम जितने मर्जी तीर्थों पे जाओ, मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, कुछ नहीं होगा। जो कर्म किए हैं वो भोगने ही पड़ेंगे। और ये नहीं कई वर्षों में, कुछ ही दिनों में भोगने पड़ेंगे। सोचते हो एक बार किसी का हमने बुरा किया तो परमात्मा से जाके, मंदिर जाके, गुरुद्वारे जाके माफ़ी मांगेंगे, हम प्रसाद चढ़ा देंगे, संगत की सेवा कर देंगे, तो उससे क्या होगा? जो कर्म किए वो कम हो जाएंगे। जो जानबूझ के कर्म किए आपने, किसी का बुरा किया, वो कर्म कभी कम नहीं होंगे। चाहे तुम संतों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, वो कर्म भोगना ही पड़ेगा। हाँ, अनजाने में जो हुआ वो माफ होते हैं, पर सजा उनकी भी आती है। माफ ऐसे होते हैं कि सहने की शक्ति बढ़ती है। तुम जानबूझकर किसी को कुछ कह रहे हो और फिर सोचते हो गुरुद्वारे मंदिर जाके माथा टेकेंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, सेवा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, ठीक नहीं होगा। बुद्धि दी है, बुद्धि से सोचो, समझो, विचार करो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, भरना ही पड़ेगा। दुख सहने की शक्ति भी तब आती है जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे। किसी का बुरा किया, उससे जाके माफी मांगी और इतना बुरा कर दिया कि माफी योग्य ही नहीं रहे, तो क्या होगा? या उस व्यक्ति ने माफ ही नहीं किया, उसका इतना बुरा कर दिया आपने, उसको इतना बेइज्जत कर दिया, तो उसकी सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। और कुछ ही समय में भोगनी पड़ेगी, ये याद रखना। भजन सिमरन करो, परमात्मा को समय दो, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करो, सच्ची भक्ति करो। समय ज़्यादा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते वैसे? तो जो माना नहीं दे सकते, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट सच्चे मन से उसकी भक्ति करके देखो, उसको याद करके देखो। बाकी परमात्मा ने विवेक दिया है, विवेक से सोच समझ कर देखो। कुछ समय बाद एहसास भी जरूर होगा, होता ही है, सभी को होता है। बाकी विचार करें, विचार करके देखें। राम निरंजन जी।